अरे चल जल्दी, कितना समय लगाएगी? अरे चले? तू कहाँ सज धज के चल दी? वहीं जहाँ आप लोग जा रहे, बुलबुल की मुंह दिखाई में। आप लोगों ने तो मुझे बताया भी नहीं। तू कैसे चल सके? माँ, अब वो हमारा परिवार है तो जाना तो पड़ेगा ना। और माँ, अगर मैं नहीं गई तो बुलबुल को बुरा लगेगा। उसके सासरे वालों को ऐसा लगेगा कि शायद अभी भी मेरे मन में वीर के लिए फीलिंग्स है। वो तो नहीं है ना। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बुलबुल को कोई कुछ भी बोले, इसलिए मैं तो चल रही हूँ। करो जो करना है तुम लोग को। और एक बार मैं वहां गई तो ऐसा कांड करूंगी कि बुलबुल की सास खुद उसे धक्के मार के घर से निकाल देगी। हमारे को नहीं पता था कि आपके जैसे पति भी होते हैं। हमारे पापा सर ने तो हमारी माँ की तबीयत खराब होने पे भी कभी उनका साथ नहीं दिया। और आप? मैं हेल्प करूं? मैंने तुमसे कहा है बुलबुल कि तुम और मैं इस शादी में, हमारे इस रिश्ते में बराबरी के हिस्सेदार हैं। अब वही पूरी तैयार, अच्छी लग रही। थैंक यू। तो कितनी किस्मत वाली है बुलबुल कि तुझे थानेदार सा जैसे पति मिले। और वो नहीं बदकिस्मत कि उन्हें तेरी जैसी पत्नी मिली है, जो अगर यहाँ रही तो उन्हें और उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। इसीलिए इतने अच्छे आदमी को छोड़कर तुझे जाना होगा। नमस्ते आंटी। आइए 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 आइए, हाँ आइए। कैसी है? बिल्कुल अच्छी, आप आइए। कितना अच्छा लग रहा है देखकर कि तू अपनी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से निभा रही है। मेहमानों का स्वागत अकेले खड़े होकर। सुनिए। नमस्ते समधी साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। समधन साहब, आपको आज यहाँ आपके परिवार के बीच में देखकर हमारे कलेजे को ठंडक पहुंची है। समधन साहब, अब आपकी तबीयत अच्छी लग रही है। अब मैं ठीक हूँ। आओ। आई। भाई जी, वहाँ किसी को जूस चाहिए हो तो देखो जरा, मेहमानों का ध्यान रखना।
कौन है? सॉरी। पॉप्सी 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 रुको ना, अब मेरे साथ किचन में चलूंगा। व्योम मुझे प्लीज पॉप्सी चलो ना एक बार। व्योम यहाँ मुझे काम व्योम हुआ क्या है व्योम मुझे बताओ तो। पॉप्सी प्लीज पॉप्सी व्योम आओ ना अरे पॉप्सी। वीर भाई मना कर बैठी हो। वीर भाई हाँ क्या? सॉरी। वायु व्योम अब तुम लोग सड़क से पत्थर उठा के अंदर लाकर खेल रहे हो, किचन में पत्थर लेकर आए हो तुम लोग। वीर भाई ध्यान से देखो, पत्थर नहीं है। कचौड़ी है। देखो पत्थर नहीं, आपके बीवी के हाथ की बनाई हुई खस्ता कचौड़ी है ये, जो उन्होंने मुंह दिखाई के लिए बनाई है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यही बना है खाना आज। और नानी ने मामी से पूरा खाना बनवाया है, और आप तो जानते ही हो। ये बुलबुल को खाना बनाना ही नहीं आता। वही तो, जो भी बनाया सब ऑनलाइन देख के बनाया। वीर भाई आपको पता है ना, माँ के लिए अतिथि देवो भव। पता नहीं माँ भाभी का क्या करेगी वीर भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये खाना मेहमानों को नहीं खिला सकते, क्योंकि अगर ये खाना हमने मेहमानों को खिलाया तो माँ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और साथ ही साथ बुलबुल को कुछ तो करना होगा वायु व्योम, लेकिन क्या? लशा भाभी के वापस आ जाने से घर में बिल्कुल पहले जैसी रौनक आ गई है। लगता है इस घर में बहू के कदम अच्छे से पड़े हैं। आपने पूछा तो बता रहा हूँ, वैसे मैं किसी को बताता नहीं कि मैं रजवाड़ा हूँ। जे कड़ा देख रहे हैं, ये जंजीर हमारे पुरखों की निशानी है। आज की तारीख में कम से कम नहीं तो 3 लाख की होगी, पर आपने पूछा तो बताया। माँ, पापा सा कुछ ज्यादा ही हवाबाजी नहीं कर रहे? ये तो उन्होंने पुष्कर मेले से 5 साल पहले 350 रुपए में लिए थे। वीर भाई सारे मेहमान आ गए, माँ भी थोड़ी देर में खाना लगाने के लिए बोलेगी, लेकिन खाने का तो ये हाल है। वाह, क्या हो गया? रबड़ी तो बहुत अच्छी है। मजाक मत कर। मजाक नहीं कर रहा, ये तो सच में अच्छी है। टेस्ट तो करो। वायु वाह, ये तो सच में अच्छी है, टेस्ट करके देखो। है ना अच्छी? ये तो जेन्युइनली अच्छी। हाँ, और बुलबुल ने मीठा इतना अच्छा बनाया तो बाकी खाना इतना खराब कैसे बनाया? वीर भाई वो उनका कुछ स्पेशल टैलेंट होगा, आप उनसे बाद में पूछ लेना। पहले ये बताओ यहाँ का क्या करेंगे? अभी सब मेहमान भूख भूख करने लगेंगे। माँ, मुझे भूख लगी है। जब बोली घर पे कि खाना खा ले तो खाया नहीं, नखरे कर रहा था। अब खाना लगने में टाइम है, थोड़ी देर रुक जा। डांट मत, बच्चा है, बच्चे को कभी भी भूख लग जाती है। वर्णिका जी बेटा दादी। इधर आ। जी सार्थक को भूख लग रही है, इसे रसोई में ले जा। वहाँ कचौड़ी होगी, इसे कचौड़ी दे दे। कुछ और भी खाना होगा तो दीदी को बोल देना, वो खिला देंगी। जा। चलो। वर्णिका कहाँ जा रही है? इसे भूख लगी है तो कचौड़ी खिलाने। गोलू को भूख लगी है। वर्णिका इसे कचौड़ी मैं खिला दूंगा, तू एंजॉय कर। वैसे भी कितना काम करती है तू, है ना? ओके, गुड। बाय जी। गोलू क्या खाएगा तू? कचौड़ी। कचौड़ी तो तू रोज खाता, आज कचौड़ी नहीं, आज नूडल्स खाते। खाएगा? बहुत बढ़िया बनते। चल क्या? नहीं यहाँ नहीं बनते, नूडल्स पीछे बनते। पीछे चलते, दोनों जन खाएंगे। बहुत बढ़िया नूडल्स बनाते हैं हमारे यहाँ पे। वीर भाई उसको तो भेज दिया, बाकियों का कैसे करेंगे? भाभी सा, बच्चे का तो हो गया, अब हम भी चले आपकी रसोई में आज का खाना चखने। अब और इंतजार ना हो रहा। चलो सुधा, चलो चल कर देखते हैं। सुधा, इतनी भूख लगी है?
अभी तो रस्में शुरू भी नहीं हुई और रसोई की तरफ। अरे मुंह दिखाई की रस्म का तो बहाना है, हमें तो आपके घर का खाना खाने की लालच है। अच्छा ये बताइए, इसमें रिवाज के हिसाब से खाना आपकी बहू ने ही बनाया है ना, या आपने उसकी मदद की है? अरे नहीं नहीं, किसी ने उसकी मदद नहीं की है। खाना उसने खुद बनाया है, बिना किसी मदद के, अपने हाथों से। अब हाँ, स्वाद में कैसा है ये तो आप चखकर ही बताइएगा, अच्छा है या बुरा। देखते हैं आज आपकी बहू परीक्षा में पास होती है या फेल। सारे अजमेर में चर्चा होगी। चर्चे तो आज जरूर होंगे। भाभी साहब, आपकी बहू ने तो इतना भारी जोड़ा कितने अच्छे से संभाला है, जरा भी पाँव ना डगमगा रहे उसके। और घूंघट तो देखो कितना लंबा है, बड़े संस्कार दिए आपने। अब आजकल की लड़कियां पहले ही कितना अनुकूल कर देती हैं। इस एक एक गहने, कपड़े और लोगों की तारीफ, इन सब पर सिर्फ मेरा हक था। अभी सबको दिखाती हूँ कि कितनी सर्वगुण संपन्न है ये नई पेंदनी।